आप चौपाइयाँ जो बोलते हैं बहुत अच्छी लगती हैं रामायण की। और एक चौपाई है, सोई जाने हो जेहू देहू जनाई, जाना तो तुम ही हो जाए। क्या हम भगवान जनाए तभी जान सकते हैं या अपने पुरुषार्थ से भी जान सकते हैं? अपना पुरुषार्थ शुभ अशुभ कर्मों में लगता है, जैसे हम जो कार्य करते हैं ना, लेकिन प्रभु की तरफ चलने में कृपा बल से वो पुरुषार्थ काम आता है। जो हमें शक्ति है तो अनंत जन्मों से इसी संसार में खर्चा होती रही। अगर हमारी शक्ति, हमारा पुरुषार्थ जो हमें है वो हमारा नहीं, प्रभु के द्वारा दिया हुआ है, मानती है ना, वो प्रभु की कृपा से प्रभु की तरफ बढ़ता है। तो कृपा प्रधान हुई ना। तो जो आप मान लो भजन कर रहे हैं, आप वृंदावन आए, आप संतों का सत्संग सुन रहे हैं, इसमें प्रधान कृपा है। अगर आप ये पुरुषार्थ के द्वारा भगवत प्राप्ति करती तो बहुत जन्म हो गए, आप अभी तक कर लेती। इसका मतलब अब कृपा का परिचय मिल रहा, और कृपा आपसे वो पुरुषार्थ करवा रहे। पुरुषार्थ करते हुए भी उसे अपने द्वारा ना माने। अगर अपने द्वारा मानेगा कि मैं पुरुषार्थ करके भगवत प्राप्ति करूंगी तो कभी नहीं हो सकती, क्योंकि उसमें अहंकार रहता है। अहंकार विमूढ़ात्मा करता हमिति मन्यते, मैं करता हूँ ऐसा भाव बना रहने से भगवत प्राप्ति नहीं होती। सही बात यह है कि आपको श्री जी वृंदावन लाए, आपको श्री जी सुनवा रहे हैं, आपको श्री जी नाम जपने की प्रेरणा दे रहे हैं, आपको श्री जी नाम जपने की शक्ति दे रहे हैं। सब काम उनकी कृपा से हो रहा है। हम एक यंत्र है ऐसा सोचना चाहिए। कहीं किसी को भी, चाहे वो ज्ञान मार्ग में हो तो गुरु कृपा, भक्ति मार्ग में है तो गुरु और इष्ट कृपा, दोनों कृपा का अनुभव करता है कि इष्ट गुरु रूप में आकर के हमें संभाल रहा है। पर भक्ति मार्ग में प्रधानता इष्ट की होती है कि हमारा इष्ट ही गुरु स्वरूप है। हरि ही गुरु रूप में, बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंह नर रूप हरि, हरि ही आए। लेकिन ज्ञान मार्ग में केवल गुरु कृपा, क्योंकि गुरु आत्मस्वरूप है, उसी की कृपा से हमें, तो दोनों मार्ग कृपा से ही पूर्ण होते हैं। जिस पर गुरु की कृपा होती, मोक्ष मूलम गुरु कृपा, गुरु कृपा हुई तो देखो, ये नहीं कहा मोक्ष मूलम पुरुषार्थ, बोले मोक्ष मूलम गुरु कृपा। तो भगवत कृपा से ही प्रभु को, तुम्हारी कृपा तुम्हें रघुनंदन, जाने भगत भगत गुरु। आपकी कृपा से जासु कृपा सब भ्रम मिट जाई, गिरजा सोई कृपा। भगवान की नाथ जीव तो माया मोहा, सो निस्तरी तुम्हारी छुहा है। और गृह कार्य नाना जंजाला, तेति दुर्गम शैल विशाला, ये सरावत अति कठिनाई, और राम कृपा भी आए मुझे। संसार की तरफ तो हम दौड़ सकते हैं, लेकिन प्रभु की तरफ जो हम चलते हैं उसमें प्रभु की कृपा हमको चला रही। लग रहा है कि हम चल रहे हैं, हमारा पुरुषार्थ है, लेकिन हम चल नहीं, हमें प्रभु चला रहे हैं। ऐसा भक्ति के अंदर भाव होता है, वही उस चरम लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। समझ आ गया ना? एक चौपाई और स्वामी जी, वही जो राम रचि राखा, और दूसरी है कर्म प्रधान विश्व रच रखा। कर्म प्रधान है या राम ने जो रच रखा है वो होता है। जहाँ कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, वहाँ व्यवहार की सत्ता जनाने के लिए कि यहाँ कौन काहू के दुख सुख प्रदाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। समझा ना? तो वो संसार की सत्ता व्यवहार का वर्णन किया जा रहा है। और यहाँ ये वर्णन है कि कर देखा बहु जतन, राहे न दक्ष कुमार। बहुत प्रयास करके देख लिया कि इनका संशय दूर नहीं हो रहा, तब भगवान शिव ने कहा, वही है सोई जो राम रचि राखा, को कई तर्क बढ़ावे साका, अस कई लगन जपे हरिनामा। और सती गई जहाँ पर वो सुख धामा। तो भगवान शिव उस चिंतन को छोड़कर हरि चिंतन में मगन हो गए कि अब जो हरि ने रच रखा होगा वही होगा। ये एक महावैष्णवाचार्य का हृदय है। और वहाँ जो बात की जा रही है कि जैसा जो कर्म करता है उसको वैसा फल भोगना पड़ता है, क्योंकि पूरी सृष्टि कर्म के अनुसार रची हुई। ये सृष्टि का वर्णन है, ये व्यवहार की सत्ता का वर्णन है। और वो भगवद आश्रय की बात कर रहे हैं कि जो होना है वही होगा, हम इसका चिंतन क्यों करें, अब बैठ करके भगवान नाम को जप करें, भगवत चिंतन करें। समझ आ गया?